दोस्तों रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे कि ये 3 कैसे आया, 5, 8, 13, 22 और वही पैटर्न हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपनाएंगे और वो नंबर निकालेंगे। तो देखिए 5 कैसे आया, तो हम क्या करेंगे 3 का क्या करेंगे डबल कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या होता है 6 और यहाँ पर क्या है 5 है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 आएगा। अब देखिए हम यही मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे 5 से हम ट्राई करेंगे या 8 कैसा है, तो क्या करेंगे 5 दूनी क्या होता है 10 और यहाँ पर क्या है 8 है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 माइनस किया तो 5 आया। यहाँ पर 5 दूनी 10 माइनस का 2 किया तो 8 आया। अब यही मेथड हम यहाँ पर करेंगे 8 दूनी 16, कितना है 16, यहाँ पर 1 माइनस किया फिर 2 माइनस किया तो इस 16 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर ये 13 है तो 13 दूना 26 और 26 में से हम इस बार क्या यहाँ 3 माइनस किया तो इस बार हम 4 माइनस करेंगे तो 13 दूना 26, 26 में से 4 जाएगा तो 22 आ जाएगा। अब यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 22 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 22 दूना 2 करेंगे तो 44 और यहाँ पर 4 माइनस किया तो यहाँ पर 44 में से हम कितना माइनस कर देंगे 5 माइनस करेंगे तो 44 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 39, 39 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, ये वेन डायग्राम का सवाल है। क्या दे रखा है धूम्र करने वाले लोग, आदमी और धूम्र नहीं करने वाले लोग हैं। तो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, धूम्रपान कौन करता है आदमी करता है, पुरुष करता है, यानी जो भी मैन या वुमेन जो भी है आदमी करता है। यहाँ पर आदमी दे रखा है तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे आदमी का। ये बन गया हमारा आदमी का वेन डायग्राम। आदमी में भी क्या है कुछ लोग जो होंगे आदमी वो धूम्रपान कर रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जो धूम्रपान नहीं करेंगे, मतलब ये वेन डायग्राम कुछ वाला बनेगा, सम वाला बनेगा। तो देखिए ये आदमी है तो धूम्रपान करने वाले लोग, तो ये बन जाएगा आपका धूम्रपान करने वाले लोग, ये तो आदमी का बन गया, ये आपका धूम्रपान करने वाले लोग और ये आपका बन जाएगा धूम्रपान नहीं करने वाले लोग बन जाएंगे। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए आपको ये सीरीज आपको ध्यान से देखना है। क्या दे रखा है 599 67, 599 64, 599 61, 599 58, तो ये संख्या हमें पता करनी है। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो 3 नंबर है ना स्टार्टिंग के 599, ये आपका एज इट इज आ रहा है 599 599 599 599, मतलब यहाँ पर भी 599 एज इट इज आ जाएगा। चेंज क्या हो रहा है 67, 64, 61, 58। तो आपको पता है 67 में से हम क्या घटाएं कि 64 आ जाए, हम क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, 67 में से 3 घटाएंगे तो 64, 64 में से भी 3 घटाएंगे तो 61, 61 में से भी हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 58 और 58 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 55 आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 599 55, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका क्या है मिसिंग नंबर का सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या लॉजिक लगेगा, हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि 510 कैसे आया, 650 कैसे आया और वही मेथड हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए 510 कैसे आया, तो ये संख्या बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 5 4 3 को तो जोड़ा नहीं गया होगा, ऐड तो किया नहीं गया होगा, या तो इसके वर्गों को ऐड किया होगा, इन सारी संख्याओं का वर्ग करके स्क्वायर करके उनको ऐड किया होगा। तो देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार ये 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। जो भी इनके वर्ग आए उनको एक बार हम जोड़ते हैं। तो देखिए 1 का वर्ग 1 तो 1 प्लस 5 का वर्ग 25 तो 25 प्लस 4 का वर्ग क्या है 16 तो ये 16 और 3 का वर्ग कितना आया 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्या किया हमने 1 5 4 3 इन सब का क्या किया वर्ग, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। अब इनको क्या कर दिया वर्गों को जो संख्या आई वर्ग करने के बाद जो नंबर आए
उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 1 कितना हो गया 51। यहाँ पर क्या है 510, मतलब हमारे पास क्या आया 51 और यहाँ पर है 510। तो हम क्या करेंगे 51 को 10 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 510 आएंगे। अब यही मेथड लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। इनको अब आपस में जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 को जोड़ा, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 36 और 4 40, 40 और 16 कितना होता है 40 और 16 कितना होता है 56, 56 और 9 कितना होता है 65। जबकि यहाँ पर क्या है 650। तो 65 को हमने क्या किया 10 गुना कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 650। मतलब इनके जो ये संख्याएं हैं 1 5 4 3 3 4 6 9, ये जो संख्या है इनके वर्गों को करके ऐड किया और उस ऐड करने के बाद जो संख्या है उसको 10 गुना किया। 10 गुना किया तो यहाँ पर तो आए 510 और यहाँ पर आए 650। अब यही लॉजिक हम इस तीसरे वाले पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा नंबर आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 8 का वर्ग होता है 64 64 और 0 का वर्ग होता है 0। अब इन जो वर्ग किया उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 2 का वर्ग क्या आया 4 प्लस 8 का वर्ग कितना है 64 64 और 0 का वर्ग होता है 0। तो देखिए 64 और 4 कितना हो गया 68, 68 और 68 और 1 कितना होता है 69 गुणसित्तर। और जो गुणसित्तर आया 69 आया उसको क्या करेंगे 10 टाइम्स कर देंगे, 10 गुना कर देंगे तो 690। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि ए एन बराबर 14, सी ए टी बराबर 60 तो बी ई जी बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ये आपका कौन सा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और कोडिंग डिकोडिंग में आप देखेंगे लेटर से नंबर, आपको लेटर क्या दे रखा है ए एन और नंबर दे रखा है 14 14, सी ए टी आपको लेटर दे रखा है और 60 आपको नंबर दे रखा है। मतलब सवाल आपका है लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये अल्फाबेट में किस नंबर पर आते हैं वो पता करेंगे। तो देखिए ए एन कितना दे रखा है 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। तो देखिए ए आपके कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर अल्फाबेट में, और एन आपका कितने नंबर पर आता है एन आपका 14 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या है 14 है तो हम क्या करेंगे 1 और 14 को आपस में गुणा करेंगे तो 1 इंटू 14 इज इक्वल टू 14 आ गया। अब देखेंगे सी ए टी कैट का करेंगे तो सी आपका अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, सी आपका अल्फाबेट में 3 नंबर पर आता है, ए आपका अल्फाबेट में 1 नंबर पर आता है और टी आपका अल्फाबेट में 20 नंबर पर आता है। अब क्या करेंगे आपस में 3 गुना 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 20, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 3 गुणा 1 गुणा 20। तो देखिए 3 गुणा 1 3 और 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब क्या करेंगे हम बी ई जी का निकालेंगे। तो देखिए बी ई जी, तो आप देखिए अल्फाबेट में बी कितने नंबर पर आता है 2, ई आपका कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर और जी आपका कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर आता है। तो अब हम क्या करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 गुणा 5 कितना होता है 10 और फिर करेंगे 7, तो 10 गुणा 7 कितना हो जाएगा 70, 10 गुणा 7 70 हो जाएगा 70। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका मिसिंग नंबर का सवाल है। यहाँ पर 3 दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 81 81 और ये 65 61। तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है स्क्वायर, यानी आप ऐसे भी सोचेंगे ना कि ये बहुत बड़ी संख्या है 65 61, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे या कुछ भी करेंगे तो संख्या इतनी बड़ी मिलेगी नहीं। हमें ये दिमाग लगाना है कि या तो ये स्क्वायर होगा या वर्ग होगा। और आप जानते हैं 81 जो है ना वो क्या होता है 9 का वर्ग होता है। 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, 81 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, और 81 ना क्यूब होता है ना किसी का कुछ भी नहीं होता, ना घन होता है। तो 81 क्या है केवल और केवल 9 का वर्ग होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 9 का वर्ग होता है। तो ये 9 का वर्ग है, तो ये आप देखिए 65
61। अब ये 65 61 जो नंबर है ना, ये आपका क्या होता है, 81 का वर्ग होता है। ये आपका 81 का वर्ग है। कहने का ये मतलब है कि जो ये 81 है, इसका वर्ग है 65 61। 65 61 है 81 का वर्ग, और 81 आपका किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 यहाँ पर लिखा गया। 9 का स्क्वायर 81 यहाँ पर लिखा है, और 81 का स्क्वायर 65 61 यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 की स्क्वायर 65 61। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या आएगी वो ऑप्शन ए 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, मिसिंग नंबर का आपका क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर 10 कैसे आया, यहाँ पर 14 कैसे आया, और इस क्वेश्चन मार्क की संख्या पर क्या आएगा। हम अगर इसमें और इसमें जो लॉजिक अप्लाई करेंगे, जो मेथड अप्लाई करेंगे, वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करके जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 10 कैसे आया, 10 कैसे आया, फिर हम ट्राई करेंगे 14 कैसे आया। तो देखिए अगर 1 8 27 64 इनको आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 10 क्या है, बहुत छोटी संख्या है, आएगा नहीं। तो आप ध्यान से देखिए 1 8 27 64, 8 27 64, ये आपको किसी न किसी संख्या का क्या दिख रहा है, घन दिख रहा है। तो देखिए 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, और 2 का घन कितना होता है, 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, और 3 का क्यूब होता है आपका 27, और 4 का क्यूब होता है आपका 64 होता है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। अब यहाँ पर क्या लाना है, 10। तो इन जो संख्या है, जो क्यूब किया, जो संख्या थी, जिस संख्या का क्यूब किया उनको आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 का क्यूब किया तो 1 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 आया तो हम यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब 27 आया तो हम 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 का क्यूब 64 आया तो हम 4 को जोड़ेंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 9, और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये यहाँ पर अप्लाई हुआ। अब यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है। अब क्या करेंगे, जो संख्या है 2 का क्यूब तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 3 का क्यूब 27 तो 3 जोड़ेंगे, 4 का क्यूब 64 तो प्लस 4 करेंगे, प्लस का 4 करेंगे, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 तो हम 5 को जोड़ेंगे। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो देखिए यहाँ पर 14 आ गया। तो हमने क्या किया, 1 का क्यूब किया, 1 किसका क्यूब है, 1 का, 8 किसका क्यूब है, 2 का, 27 किसका क्यूब है, 3 का, 64 किसका क्यूब है, 4 का। फिर हमने क्या किया, 1 2 3 4 इनको आपस में जोड़ा तो 10 आया यहाँ पर। इसी प्रकार 8 किसका क्यूब है, 2 का, 27 किसका क्यूब है, 3 का, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो हमने क्या किया, 2 3 4 5 को आपस में जोड़ा, 2 + 3 + 4 + 5 कितना आया, 14 आया, 14 यहाँ पर आया। यही लॉजिक अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए 27 किसका क्यूब है, 3 का, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5 का 125 है, और 216 आपका 6 का क्यूब है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 4 5 6 को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 + 5 और प्लस का 6 जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दी गई उत्तर रेखाकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण mn पर रखा हो। तो यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिकृति बतानी है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये कप है ना, ये जो है ना, ये वाला जो हैंडल है ये इस साइड ही आएगा यहाँ पर भी। मतलब ऑप्शन 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 और 4। अब देखिए जो यहाँ पर ये प्रतिकोण में ऊपर है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जबकि चौथे ऑप्शन में ऊपर दे रखा है, जबकि आना ये नीचे चाहिए, नीचे आएगा जो इसका इमेज बनेगा। तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक ही बॉक्स की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, खोलने पर ये बॉक्स कैसा दिखेगा। तो देखिए ये आपको एक बॉक्स दे रखा है, और इसको अगर खोलेंगे, देखिए ABCD, इसको ये जो आकृति दे रखी है ये आपकी ओपन डाइस की है, खुला पासे की है। खुले पासे में एक रूल होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों आकृति है, 2 पासे दे रखे हैं, ये पहला और ये दूसरा।
जो इनके फलक पर जो नंबर आएंगे वो आपस में विपरीत नहीं होंगे। जैसे 6 4 7, ये 6 4 7 ये आपस में विपरीत नहीं होंगे। उसी प्रकार 3 8 5 ये आपस में विपरीत नहीं होंगे। और खुले पासे का रूल होता है, मैं आपको एक समझाता हूं कि देखिए ये आपका खुला पासा बनेगा। तो देखिए ये आपका एक खुला पासा बनाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो देखिए कैसे करेंगे कि अगर खुले पासे में अगर कोई है संख्या, जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये 4 और ये 5, 1 और 3 आपस में विपरीत होंगे, 4 और 5 आपस में विपरीत होंगे। अगर एक और पासा ले लेते हैं ये 6, तो 2 और 6 आपस में विपरीत होंगे। ये कहने का मतलब है। तो हमारे यहाँ पर पहले पासे में कौन कौन सी संख्या है? 6 4 और 7। 6 4 और 7 ये आपस में विपरीत नहीं होंगे क्योंकि ये एक ही फलक पर है। उसी प्रकार 5 3 8 ये भी आपस में 5 3 8 आपस में क्या नहीं होंगे? विपरीत नहीं होंगे। 6 4 7 भी आपस में विपरीत नहीं होंगे, 5 3 8 भी आपस में विपरीत नहीं होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए। देखिए पहले हम यही ट्राई करेंगे 6 4 7 आपस में विपरीत है कि नहीं। तो देखिए 6 4 के विपरीत है? नहीं है। 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत 8 है, ठीक है। उसी प्रकार 3 का विपरीत क्या है? 4 है, देखिए 4 है। और 7 का विपरीत क्या है? 5 है। मतलब ये अगर देखें खुले पासा में तो ये राइट है। अब ऑप्शन बी देखिए, 5 3 8 आपस में विपरीत नहीं होने चाहिए। तो देखिए 5 का विपरीत क्या है? ये 8 है, जबकि 5 3 8 आपस में विपरीत नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए 7 और 4, 7 और 4 ये 7 का विपरीत है 4, जबकि 7 का यहाँ पर 7 और 4 आपस में विपरीत नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए 5 और 8, ये 5 का विपरीत इसमें क्या है? 8 दे रखा है, जबकि 5 और 8 आपस में विपरीत नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये आपको एक आकृति दे रखी है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आपका ये जो आकृति है ना, देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाली आकृति देखिए, चारों में ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये चारों में सेम है। ये चारों में क्या है? सेम है। तो मतलब यहाँ पर भी ऊपर तो यही आकृति रहेगी, ऊपर तो यही आकृति रहेगी। तो देखिए यहाँ पर भी ये ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, ये वाली आकृति रहेगी। और यहाँ पर ये सी, यहाँ पर ये डी वाली, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ए और सी बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या किया गया, सबसे पहले आगे आगे किया, फिर यहाँ पर ये इस तरह से बनी गई इस वाले आकृति में, फिर ये वापस आगे की तरफ मुख हो गया तो ये वाला बना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये आगे बना और यहाँ पर ये वापस ऐसे बन गया, ठीक है, ये वाला। तो ये वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब ये ऐसे वाली आकृति बन जाएगी। तो ऐसे वाली आकृति ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन सी में तो क्या है, एक आगे बन रही है और एक इस साइड बन रही है, मतलब अपोजिट बन रही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए, ये आगे की तरफ और ये वापस इस साइड की तरफ बन रही है, मतलब दोनों आगे की तरफ बन रही है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये लुप्त संख्या का सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। किस प्रकार हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आएगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, किस में क्या चेंज हो रहा है, किस में क्या नहीं। तो देखिए आप अल्टरनेट वे में देखिए, आप अगर आमने सामने देखेंगे ना तो ये 36 और 30 का कंपैरिजन करेंगे, 25 और 21 का कंपैरिजन करेंगे और 27 और 23 का कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद हम 23 और इस वाली संख्या का कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो देखिए सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं 36 और 30 का, तो ये आमने सामने है। तो देखिए यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 30 है, तो हमने क्या किया? माइनस का 6 किया, 36 में से माइनस का 6 किया तो कितना आया? 30 आया। 36 में से देखिए 36 में से माइनस 6 किया तो क्या आया? 30 आया। अब देखिए यहाँ पर 25 और 21 का कंपैरिजन करेंगे, तो 25 में हम क्या करेंगे? माइनस का 4 करेंगे, 25 माइनस 4 21 आएगा। अब वापस 27 और 23 का देखिए, 27 और 23, तो 33 में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा।
क्या आएगा 27 आएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर ये 6 हुआ, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 23 में हम क्या ऐड कर देंगे, 23 में हम क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे, 4 घटाएंगे, सॉरी 23 में हम 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 23 में 4 को घटाएंगे तो 19 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।